हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हैप्पी करवा चौथ। आज के इस व्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट किया हम लोगों ने। तो ये करवा चौथ व्लॉग है। इससे पहले मैंने प्रिपरेशन व्लॉग शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। प्रिपरेशन व्लॉग में मैंने मेहंदी वगैरह एंड क्या आउटफिट में पहनने वाली वो शेयर किया था मैंने। एंड मैं रेडी वगैरह हो गई थी। एंड उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में मैंने शुरू किया पूजा कैसे करते हैं हम लोग, वो सब प्रोसेस इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ये आप जैसे देख सकते हैं पूजा करने बैठे हैं हम लोग, मैं और मेरी मदर इन लॉ बैठे हैं। तो ये जो हाथ में मैं पकड़ी हूँ वाइट वाला छोटा सा कलश, इसे ही हम लोग बोलते हैं करवा। तो ये शक्कर का बना हुआ रहता है, इसमें साथिया बना रहे हैं हम लोग। एंड रोली जो रहता है उससे साथिया बनाते हैं सिंदूर से। एंड उसमें 14 डॉट्स बनाते हैं। तो सबकी प्रोसेस अलग अलग रहती है पूजा करने की। हम लोग इस टाइप से करते हैं पूजा। एंड एक पाटा टाइप का आसन रहता है छोटा सा, उसके ऊपर रख लेते हैं सब सामग्री पूजा की। एंड कथा वगैरह सुनते हैं एंड बायना निकालते हैं। आगे आप देखेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। तो मॉर्निंग पे बहुत ज़्यादा पूजा का बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं रहता। हम लोग की थोड़ी सिंपल टाइप की होती है पूजा, बट हाफ एन आवर जैसे तो लग ही जाते हैं कहानी वगैरह सुनने में। तो देखिए, ये थोड़ा सा गेहूं का दाना एंड गुड़ रखा हुआ है एक छोटी सी प्लेट में। एंड सिक्का भी रखा हुआ रहता है। और जो ये कलश है छोटा, उसका बायना निकालते हैं। तो वो बायना हम लोग सबसे एंड में निकालते हैं। एंड अभी टीका वगैरह हम लोगों ने लगा लिया। एंड कथा सुनने के लिए ये पुस्तक मैंने निकाली है। तो करवा चौथ की जो कहानी रहती है वो पहले बोलते हैं, गेहूं का दाना हाथ में थोड़ा सा लेकर। एंड उसके बाद विनायक जी की कहानी, दैट मीन्स गणेश जी की कहानी कही जाती है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि कोई भी कहानी सुनो और अगर गणेश जी की कहानी नहीं सुनी गई तो फिर वो अधूरा रहता है, इनकम्प्लीट रहता है। तो हम लोग के में कोई भी पूजा की जाती है तो उसमें विनायक जी की, गणेश जी की पूजा एंड कहानी ज़रूर बोली जाती है। सो बस यही है हम लोग का पूजा का प्रोसेस। सो जो पहले करवा चौथ की कहानी सुनते हैं उसे हम लोग एक जो चुनरी हम लोग ओढ़ रखे हैं उसमें बांध लेते हैं। रात को उसमें पूजा करेंगे, अर्घ देंगे। एंड उसके बाद दूसरे दाने लेके विनायक जी की कहानी बोल लेते हैं। एंड फिर आप ये देख सकते हैं सूरज जी की भी अर्घ देते हैं हम लोग। तो बाहर आके हम लोग सूर्य जी को देखते हुए जल अर्पण कर रहे हैं। एंड कुछ कुछ बोला जाता है, वो मुझे इतने अच्छे से आता नहीं है, मेरी मदर इन लॉ ही बोलते हैं। एंड बस ऐसे चक्कर काट लेते हैं। एंड फिर मेरी मदर इन लॉ का मैं धोखा खा लेती हूँ। एंड उसके बाद जाके अंदर फिर से वापस बैठ कर बायना निकालते हैं। तो बायना निकालना मीन्स जो ये करवा है उसमें कुछ रुपए डाल के ऐसे टीका लगा के हाथ फेरा जाता है ऊपर चुनरी से, आप देखेंगे। एंड उसके बाद सासू माँ को या फिर जेठानी को भी या ननंद को भी आप दे सकते हैं, तो उनको बस देकर धोखा खाया जाता है। तो मैं ये अपनी मदर इन लॉ को दे दूँगी। और धोखा रही हूँ मैं, और चीकू भी मुझे देखकर आ गया है धोखा खाने के लिए। सो चीकू तो हर चीज़ में इन्वॉल्व रहता है। देखो वो भगवान जी की भी धोखा खा रहा है। चीनी पता नहीं कहाँ रहती है, बट चीकू हर चीज़ में इन्वॉल्व रहता है। एंड उसके बाद मैं चाय पी रही हूँ। तो जैसे सबको पता है फास्ट रहता है, तो फिर सिर्फ चाय पी रही हूँ मैं। तो गाइस पूजा हो गई हम लोग की। देखिए टीका वगैरह लगा रखा है मैंने। एंड ये नथ पहना जाता है हम लोग के में जब भी पूजा होती है। तो कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं, तो पूजा पाठ वाली कोई फेस्टिवल्स होते हैं तो इसमें नथ पहना जाता है। एंड ये चुनरी है, देखिए बहुत सुंदर चुनरी है ये, इसे लिया जाता है। एंड ओढ़ना एक रहता है, वो भी ले सकते हैं, बट ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है क्योंकि इसमें ये प्लीट्स ऐसे बने हुए हैं। सिर्फ यहाँ पे एक पिन लगाया है मैंने, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल ईजी लगती है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जस्ट इसको फोल्ड किया हुआ है, यहाँ पिन अप कर लो। तो और फास्ट है तो बट चाय पी लेते हैं हम लोग के में। तो चाय पी के आई हूँ मैं बस अभी। और पूजा का प्रोसेस तो मैंने शेयर किया कैसे होती है हम लोग के यहाँ पूजा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग के यहाँ कैसी होती है। तो मैं देखिए कुछ भी एक्सेस मैंने नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा सा काजल लगाया था। एंड लिपस्टिक थोड़ी बोल्ड सी लगाई है मैचिंग इसकी, बस। और आज मेरी ऐसी इच्छा हुई चूड़ियाँ पहनने की, तो मैंने चूड़ियाँ पहनी है।
रेड एंड पायल भी मन हुआ मेरा पहनने का, पता नहीं क्यों। तो ये देखिए मैंने पायल भी पहनी है। तो बस अभी तो मैं ये चूड़ियाँ एंड पायल निकाल दूँगी और ड्रेस भी चेंज कर लूँगी, चुनरी वगैरह निकाल के। तो सिंपल कपड़े में पहन रहूँगी क्योंकि दिन भर बहुत काम है अभी। एंड उसके बाद रात को जब पूजा होगी तब मैं फिर से एक बार रेडी होंगी, तब शायद मैं साड़ी पहनूँगी, दिखाती हूँ आपको उस टाइम। और देखो ये मेरी मेहंदी कितनी सुंदर कलर आई है, बहुत सुंदर लग रही है मेहंदी मेरे को। एकदम सिंपल लगाई है मैंने बट कलर वगैरह बहुत सुंदर लग रहा है। एंड नेल पॉलिश आप देख सकते हैं मैंने सिल्वर लगाई है। नेल्स तो मेरे दिखाने लायक नहीं है इसलिए मैं दिखा रही भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे नेल्स बहुत छोटे हैं एंड मेरे को बड़े नेल्स देखने में अच्छे लगते हैं दूसरों के, बट मेरे से हैंडल नहीं होते बड़े नेल्स। थोड़े से भी उनकी ग्रोथ होती है तो टूट जाते हैं फिर वो, क्योंकि मैनेज नहीं होते मेरे से। बहुत रफ़ एंड टफ़ करती हूँ मैं कामों को, तो टूट ही जाते हैं वो किसी ना किसी चीज़ में फंस के। तो मैं इसलिए नेल्स अपने ग्रो नहीं करती, तो नेल पॉलिश भी नहीं लगाती इसीलिए। बट आज ऐसी मेरी इच्छा हुई तो फिर मैंने ये एक रखी थी मेरे पास नेल पॉलिश, तो मैंने लगा ली। मेरे पास ज़्यादा नेल पॉलिशेस भी है भी नहीं क्योंकि मैं लगाती नहीं हूँ। और बस चेंज कर लेती हूँ मैं, फिर बात करती हूँ। सो गाइस फिर मैं किचन में आ गई और फिर दोपहर को ही मैंने सोचा कि डिनर भी प्रिपेयर करके रख देते हैं, तो फिर एकदम टेंशन फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि फिर बाद में एकदम वीकनेस टाइप की लगने लग जाती है, इच्छा भी नहीं होती। तो बिना लहसुन प्याज का बनाना था सब कुछ। तो मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने पूछा मेरी मदर इन लॉ से क्या बनाना है, तो उन्होंने बोला पनीर सब्ज़ी एंड वही कुछ भी बना लो। तो फिर पनीर रखा था इसलिए मैंने पनीर सब्ज़ी बना लिया। तो इसके लिए मैंने थोड़े से मूंगफली दाने जैसे आप देख सकते हैं, हरी मिर्च लिया एंड करी पत्ता भी थोड़ा सा डाल दिया था क्योंकि बिना लहसुन प्याज का बनाना था। एंड टमाटर थोड़ा ज़्यादा ले लिया मैंने ताकि ग्रेवी अच्छी बन जाए। तो देखिए एक पैन में मैंने ऑयल डाला एंड हरी मिर्च एंड अदरक और मूंगफली के दाने एंड टमाटर को डाल के अच्छे से सेक लिया। एंड जब टमाटर अच्छे एंड थोड़े से मैंने खड़े मसाले भी डाल दिए थे, उससे पहले डालना था बट मैं लेने गई थी तो फिर लेट हो गया, इसलिए बाद में ऐड कर रही हूँ। काली मिर्च एंड लौंग एंड बड़ी इलायची भी डाल दी थी। एंड उसके बाद उसे सेक के ठंडा होने के लिए रख दिया। एंड आफ्टर दैट सेम पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल और डाल के ग्राइंड करके पेस्ट को अच्छे से सेक लिया। देखिए ये अच्छे से सीख गया है। तो उसके बाद मैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च एंड थोड़ा सा गरम मसाला एंड कसूरी मेथी डाल रही हूँ क्रश करके। तो आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च जो है उसे ऑयल पे डायरेक्ट डाल सकते हैं, उससे अच्छा कलर आता है। मैं भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में डाल दिया। सो बस इसे भी अच्छी तरह से सेक लेना है। एंड उसके बाद ये थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ मैं, हाफ़ कटोरी। इसे अच्छे से ब्लेंड करके डाल देना है। एंड आफ्टर दैट अपने ग्रेवी की थिकनेस के अकॉर्डिंग, लाइक आपको जितनी ज़रूरत है उतनी थिकनेस के अकॉर्डिंग आप पानी डाल दो। एंड उसके बाद मैंने नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग एंड एक चुटकी शक्कर डाला, उससे अच्छा टेस्ट आ जाता है। मीठा नहीं होना चाहिए बट एक चुटकी डाला जस्ट। एंड देन आई एडेड पनीर के क्यूब्स मैंने काट लिए एंड उसे डाल दिया। एंड उसके बाद कवर करके उसे रख दिया 5 मिनट्स के लिए ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए पनीर में सब मसाले वगैरह। सो ये पनीर की सब्ज़ी डन थी। एंड उसके बाद एक एक करके मैंने बनाया चीज़ें। तो उसके बाद मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। ये मैं मोस्टली रात को ही बनाती हूँ, पूरा खाना दोपहर को बना के रख लेती हूँ, बट हलवा सिर्फ गरम रात को बनाती हूँ 7 बजे या 8 बजे के अराउंड, तो वो गरम गरम रहता है। बट अभी मैंने सोचा सब कुछ तो बना ही लिया था, इतने 2-3 घंटे से लगी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा हलवा भी प्रिपेयर करके रख देते हैं, फिर आराम से रेडी होने जाऊँगी। सो ये सूजी एंड आटा मिक्स करके मैं हलवा बना रही हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ मैं। इससे पहले भी मैंने एक बार रेसिपी शेयर करी थी, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस था, चाशनी वगैरह बना के मैंने डाली थी ट्राई करने के लिए कि वैसा कैसा बनता है। नहीं तो मोस्टली यही प्रोसेस मैं फॉलो करती हूँ। सो आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डाल दूँगी। एंड अब की बार इस बार मैं ऐसा बना रही थी कि एक पैन लिया, देन उसमें घी डाल दिया अराउंड 3 to 4 टेबल स्पून अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद मैंने एक बाउल लिया है गेहूं का आटा एंड सूजी दोनों को मिक्स करके हाफ हाफ लिया दोनों, तो 1 बाउल ले लिया टोटल। एंड उसके बाद उसे अच्छी तरह से रोस्ट करना है, बहुत अच्छी तरह से रोस्ट करना है।
एंड जब तक वो रोस्ट हो रहा था तो मैंने 1 या 1.5 गिलास पानी को गर्म करने रख दिया था। बहुत उबालना नहीं है, सिर्फ गर्म करना है अच्छी तरह से। तो फिर जब अच्छी तरह से सीख गया सूजी, तो फिर मैंने उस पानी को इसमें ऐड कर दिया जैसे कि आपने देखा, एंड अपने अकॉर्डिंग मैंने शक्कर डाल दिया। तो मैं तो अंदाजे से ऐसा डालती हूँ कि जितना मैंने सूजी लिया था उतना ही शक्कर डालती हूँ, तो एकदम परफेक्ट होता है। फिर उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि उसमें लम्प्स नहीं पड़े। एंड थोड़े से बादाम वगैरह एंड किशमिश मैंने थोड़े से रोस्ट करके डाल दिए थे, कट करके। तो हल्का सा घी डाल के इसे रोस्ट कर रही हूँ। एंड हलवा में उसे ऐड कर दिया बाद में, तो एकदम मस्त वाला हलवा बन गया था। आप इसे ट्राई करके देखिएगा। देखिए हलवा रेडी है, ड्राई फ्रूट्स को उसमें ऐड कर देंगे एंड ये हलवा रेडी है। एंड अभी मैंने आटा लगाया उसके बाद, तो सिंपली पूड़ी का आटा लगाया था मैंने, छोटी पूड़ी जो कढ़ाई की रहती है वो। तो गेहूं का आटा निकाल लिया एंड उसमें थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया, अजवाइन डाल दिया। एंड आप ये देख सकते हैं इसमें ये घी का पानी है, घी निकाला था मेरी मदर इन लॉ ने, तो उसका पानी है वो। तो इससे सॉफ्ट हो जाते हैं आटे, पूड़ियाँ एकदम सॉफ्ट होती, तो इसी से मैं आटा लगा रही हूँ। एंड थोड़ा सा दूध भी डाल दिया। बीच बीच में मेरे हस्बैंड इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, बोल रहे थे थोड़ा सा मोयन और डाल लें, बट पूड़ियाँ एकदम सॉफ्ट हुई थी। कड़ा आटा लगाना है, हार्ड लगाना है इसका आटा। तो फिर उसके बाद मैं गोभी आलू मटर की ड्राई वाली सब्ज़ी बना रही थी, सूखी, बस सिंपल सी बनाई थी ये वाली सब्ज़ी मैंने। अदरक वगैरह कुछ नहीं डाला, एंड लहसुन प्याज तो वैसे भी नहीं डालना था। तो मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। एक पैन लिया, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया 2 टेबल स्पून के अराउंड, एंड सिंपली सरसों के दाने एंड जीरा साबुत एंड करी पत्ता, हरी मिर्च थोड़ी सी, एंड उसके बाद कसूरी मेथी थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया, एंड कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया ताकि अच्छा कलर आ जाए, इसलिए छौंक में ही डाल दिया था। एंड गरम मसाला भी डाल दिया। एंड उसके बाद थोड़े से सूखे मसाले, नहीं गरम मसाला मैंने बाद में डाला था। एंड थोड़े से सूखे मसाले, रेगुलर मसाले जो रहते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर एंड लाल मिर्च पाउडर, ये सब ऐड कर दिया। एंड सिंपली गोभी एंड आलू को उसमें मिक्स कर दिया। एंड मटर तो फ्रोज़न मटर था, तो उसे थोड़ी देर बाद ऐड करूँगी मैं। एंड नमक डाल के अच्छी तरह से पका लिया। एंड ऑलमोस्ट डन था सब कुछ, बस पूड़ियाँ उतारना था। एंड फिर बाद में मैंने जीरा राइस भी बनाया था। तो जब तक ये गोभी आलू की सब्ज़ी हो रही है तब तक पूड़ियाँ भी उतर गई थी। बस यही है, ये सिंपल सी सब्ज़ी थी। और ये मेरे हस्बैंड का हाथ दिख रहा है आपको बीच में, मैंने नमक डाला तो फिर उन्होंने बोला थोड़ा काला नमक भी डाल दे, तो फिर वो ऐड कर रहे हैं काला नमक। आ जाते हैं अपना स्पेशल टच देने के लिए उसमें, कोई भी सब रेसिपी में, क्योंकि अब उनको भी बहुत ज़्यादा आइडिया हो गया है कुकिंग के बारे में। बस इसे कवर करके रख दिया पकने के लिए। एंड जब अच्छी तरह से पक गया, गल गया आलू एंड गोभी, तो उसमें फिर मैंने फ्रोज़न मटर भी मिक्स कर दिया, ऐड कर दिया। एंड लास्ट स्टेज में जब अच्छी तरह से सीख गया वो, तब थोड़ा सा आमचूर पाउडर एंड गरम मसाला ऐड कर दिया। तो सिंपल सी सब्ज़ी रेडी थी। एंड उसके बाद मैंने कढ़ाई ऑन करके पूड़ी उतारने का प्रोसेस शुरू कर दिया। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं बेल रही थी पूड़ी, तो फिर इतने में मेरे मदर इन लॉ आ गए और वो बोले कि मैं बेल के दे रही हूँ, तुम उतार लो तो जल्दी हो जाएगा। मैंने मना किया था, बट फिर उन्होंने बोला तो ठीक है, फिर वो मुझे बेल के दे दिए एंड मैंने फ्राई कर लिया। तो बस ये पूरा डिनर प्रिपेयर हो गया था। सिर्फ मेरे को ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा कम हो जाएगी पूड़ियाँ, सफिशिएंट था, बट देखने में ऐसा लग रहा था कि कम है। तो फिर मैंने थोड़ा सा जीरा राइस भी बना लिया था। हम लोग तो राइस नहीं खाते क्योंकि सिर्फ पूड़ियाँ ही खानी थी हम लोग को, फास्ट करके नहीं खा सकते, तो फिर इसलिए मेरे फादर इन लॉ एंड मेरे हस्बैंड के लिए मैंने बना लिया था। एंड बच्चे चीनी भी खाती है जीरा राइस, तो चीनी ने भी खा लिया था। सो देखिए बस ये पूड़ी का प्रोसेस भी होने में आ गया था। सो जीरा राइस मैंने सिंपली कुकर में ही बना लिया, अच्छा बना था। तो घी डाला 1 to 2 टीस्पून एंड थोड़ा सा करी पत्ता एंड 1-2 टुकड़े हरी मिर्च डाल दिया। एंड उसके बाद जितनी भी राइस मेरे को बनानी थी, मैंने 1 कटोरी बनाई थी, तो बस उतना लिया, उसे अच्छे से रोस्ट कर लिया। एंड उसके डबल अमाउंट में मैंने पानी डाल दिया, तो एकदम खिले खिले अच्छे से बनते हैं राइस ऐसे में। और आप चाहें तो अलग से और घी भी डाल सकते हैं, तो उससे भी अच्छा खिला खिला बनता है। एंड चाहे तो आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने सिंपल ही बनाया था। और डबल अमाउंट में पानी डाल के कवर कर दिया एंड 2 व्हिसल आने तक बस सिंपली पका लिया। तो जीरा राइस भी रेडी हो गया था। तो ये पूरा डिनर प्रिपेयर हो गया था। उसके बाद मैं बात करती हूँ मैं आपसे।
हेलो गाइस, देखो मेरी मेहंदी मस्त लगती है मेरे को। मेहंदी मैं बार बार दिखा रही हूँ, मुझे मेहंदी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। सो किचन में थी मैं जब से डिनर प्रिपेयर कर रही थी। तो डिनर में मैंने बनाया है सबसे पहले ये सूजी का हलवा। तो इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, आप चाहे तो देख सकते हैं, बट आज मैंने थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस से बनाया है, आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड देन बनाया है पनीर की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज की। देन पूड़ी बनाया। तो पूड़ी तो मेरी मदर इन लॉ ने बाद में आ गए थे वो, तो बेल के दे दिया, तो फिर फ्राई कर लिया मैंने, आटा वगैरह सब लगा के रखा था। एंड ये है गोभी आलू मटर की सब्ज़ी सूखी बनाई है मैंने। एंड फिर मेरे को ऐसा लगा कि पूड़ियाँ थोड़ी सी कम पड़ेगी, देखिए इतनी है। एंड फास्ट है हम लोग का, तो बहुत ज़्यादा खाते नहीं है, बट फिर भी ऐसा मुझे लग रहा है कि थोड़ी कम पड़ जाएगी। 5-6 पूड़ियाँ हो सकती है कम पड़ जाए, तो फिर इसलिए मैं चावल भी बना रहा है मैंने, जीरा राइस। तो बस वो अभी इसमें हुई से लाने वाली है, तो मैं बंद करूँगी। देखो एक सीटी आ गई है, एक और सीटी आएगी तो बस हो गया डिनर प्रिपेयर। पूड़ी, गोभी आलू मटर की सूखी सब्जी, पनीर की सब्जी, सूजी का हलवा एंड जीरा राइस, बस यही हम लोग का डिनर रहेगा। हो गई है ये, मैं इसे ऑफ़ कर दी हूँ। बस मैं थोड़ी देर में उसे चेक करूँगी और फिर उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ एक वीडियो शूट करना है एंड एडिट करना है मुझे, वो करूँगी। एंड चिकू का होमवर्क कराना बचा हुआ है, लाइक मॉम वाली जो ड्यूटी है वो करूँगी, और उसके बाद रेडी होंगी बस। बस डिनर प्रिपेयर करने के बाद जब फ्री हुई मैं, तब ये पहले से ला के रखे हुए थे, मेरे फादर इन लॉ लाए थे कोकोनट वाटर, ये जैसे आप देख सकते हैं। तो हम लोग सब कोई पी रहे हैं, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, चीनी को बहुत पसंद है। कुछ खा तो सकते नहीं है, तो ये लिक्विड था तो इसलिए बस पी लिया हम लोगों ने। और उसके बाद रेडी होने चली गई थी मैं। देखिए कुछ इस तरह से रेडी हुई थी मैं। ये एक जरी वर्क वाली साड़ी है एंड इसमें बॉर्डर दिया हुआ है ऑरेंज कलर की साड़ी। तो ये साड़ी एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ का है। मैंने उनसे एक बार बोला कि मुझे मन कर रही है साड़ी पहनने की, एंड मेरे पास साड़ियाँ बहुत ज़्यादा है नहीं, तो फिर उन्होंने मुझे दिया ये वाली साड़ी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली साड़ी, काफ़ी दिनों से मन था मुझे ये पहनने का, तो मैंने सोचा फाइनली करवा चौथ वाले दिन पहनते हैं, ट्रेडिशनल सा गेटअप बनाते हैं। तो गजरा वगैरह लगा के बन हेयर स्टाइल मैंने बनाया था। एंड ये मेकअप ट्यूटोरियल भी मैंने शूट किया है, इसके बाद मैं इसे लाइव करूँगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी वीडियो, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। और ये है मेरा कंप्लीट लुक। और नाइट में चांद जब निकला तब हम लोगों ने पूजा किया, उनका चांद का अर्घ देते हैं। तो यहाँ बिल्कुल लाइटिंग नहीं थी, हम लोग के घर से थोड़ा सा आगे जाके लाइक वॉक करके ही वहाँ पे पूजा करनी रहती है। तो ये टॉर्च लाइट में मेरे हस्बैंड टॉर्च लाइट दिखा रहे हैं, ये शूट कर रही है, तो बिल्कुल भी प्रॉपर इसमें शूट हुआ नहीं है। तो इसलिए मैंने इस क्लिप को छोटी सी ही रखी है अच्छे से, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है कुछ। तो बस अर्घ दिया चांद का एंड टीका वगैरह लगा के जल चढ़ा के, जो गेहूं के दाने सुबह थे उसमें चांदी के छल्ले में रख देते हैं, तो वो किया। एंड हलवा जो मैंने बनाया था उसके 14 बार जिमाते हैं चांद जी को, तो बस वो किया पूजा। एंड धोख खाया मेरी मदर इन लॉ का एंड हस्बैंड का भी साल में एक बार हस्बैंड का भी धोख खाते हैं। बस फिर घर आके मेरे फादर इन लॉ का भी धोख खाया, और बस ऐसे ही पूजा पूरी हो गई हम लोग की। आके घर में खाना वाना खाया एंड चेंज वगैरह करके बच्चों को सुलाया, बस काफ़ी लेट हो गया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैंने बस हेयर स्टाइल अपना खोल दिया है, जैसे आप देख सकते हैं। मैंने एक क्लचर लगा लिया, जूड़ा मैंने खोल दिया है, क्योंकि फिर वो गजरा थोड़ा सा हैवी हैवी लग रहा था। और बस अभी पूरा चेंज करने वाली हूँ मैं। देखिए चूड़ी वगैरह सब कुछ, रिंग भी निकाल दी मैंने, गोल्ड की पहनी थी, 2-3 जो थी पहनी थी कुंदन की, रियल गोल्ड की। एंड ये मेरा ईयरिंग भी रियल गोल्ड का ही है, और ये नथ ऑफ कोर्स ये भी रियल है। थोड़े से ग्रे हेयर लग रहे हैं मेरे, उसे इग्नोर करिए। मैं अभी
दिवाली के टाइम पे हेयर कलर करूँगी, इसलिए अभी वही किया मैंने। और आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही क्विक है एंड मिनिमम प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं मैंने, एंड एकदम ट्रेडिशनल गेटअप में, लाइक अब गजरा बन हेयर स्टाइल बना के ट्रेडिशनल साड़ी, लाइक ऐसे इस टाइप की कुछ भी ट्रेडिशनल बंदेज, बनारसी, सिल्क, ऐसे कुछ भी साड़ी पहन के तो उसमें रेडी होना चाहते हैं तो आप ये गेटअप कर सकते हैं। एंड मैंने आई शेडो भी एकदम न्यूट्रल टाइप का रखा है, सिर्फ गोल्ड शिमर डाला है बीच में, जिससे आप इस गेटअप को किसी भी लुक के साथ कर सकते हैं। और खाना हो गया हम लोग का अराउंड 8:20 के आसपास चांद दिखा था हम लोग को। एंड बस पूजा किए एंड उसके बाद तुरंत खाना खाए। पूजा की जो प्रोसेस है वो भी शेयर करी मैंने आप लोग से। और खाना तो मैंने शेयर कर ही दिया था कि क्या क्या बनाया था, तो बस एक साथ में बहुत सारा खाया नहीं जाता, तो मैं तो वही सभी को ही कम कम खाए। एक बार जो डाला हुआ था 3-4 पूड़ी, वही उसी को नहीं खा पाए, बहुत ज़्यादा हो गया था। और सब्ज़ी वगैरह सब बहुत बढ़िया, सब एकदम मस्त बना था, परफेक्ट बना था। सब बोल रहे थे, मैं खुद बना के मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रही, बट सबको ही बोल रहे थे बिना लहसुन प्याज का भी काफ़ी अच्छा बना है। और बच्चे भी खा लिए, सब खा लिए। और बस अभी मैं चेंज करने आ गई हूँ, साड़ी पहनने की आदत नहीं है ना, तो थोड़ा हैवी हैवी लग रहा है, तो बस चेंज करूँगी, नॉर्मल कोई कुर्ती डालूँगी। एंड पूरा मैस फैला हुआ है, तैयार हुए थे तो पूरे मेकअप के प्रोडक्ट्स एंड रूम भी मेरे कपड़े वपड़े सब इधर उधर पड़े हुए हैं, तो सब चीज़ों को उठा के रखूँगी। और देखती हूँ फिर क्या करती हूँ, सोऊंगी, उसके बाद फेस वगैरह क्लीन करके। सो ये है मेरा करवा चौथ ब्लॉग, इसको मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।